अस्सलाम वालेकुम मेरीज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 29 ऑफ अगस्त से शुरू होकर 6 सितंबर तक चलेगा। एस्ट्रोलॉजिकल पोजीशन इतनी प्रोडक्टिव है एरीज़ के लिए कि अगर 2021 में उन्हें कुछ परफॉर्म करना है टाइम सपोर्ट के एवज़, फसले बहार के एवज़, तो ये 7 दिन उनके लिए अहमियत के हामिल हैं। आपका रूलिंग प्लैनेट सूरज के साथ आपके 6th एंगल पर है। 6th एंगल इज़ अ पॉजिटिव एंगल जहाँ पर आपका फिज़िकल स्टैमिना, आपकी कंपटीशन लेवल्स, आपकी क़ुव्वत इरादा और जिस्मानी क़ुव्वत, ये सब आपको सपोर्ट करेगी। एंड एक और बात यहाँ पर एरीज़ बताना बहुत ज़रूरी है, कुछ एस्ट्रोलॉजर्स का ये मानना है कि अगर सूरज और मार्स दोनों इकट्ठे हो जाएं तो ये एक दूसरे के लिए प्रॉब्लमैटिक होते हैं। उनका कहना ये है कि ये दो बादशाह एक घर में इकट्ठे होने से ऐसी प्रॉब्लम आती है। दे फील, ऐसा वो फील करते हैं। बट मुझे 20 साल हो गए एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेज में। ओल्ड एस्ट्रोलॉजी में ऐसा माना जाता था, बट जदीद एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि बोथ हैव फायर फ्यूल्स। मार्स भी फायर नेचर का है एंड सन भी फायर नेचर का है। एंड अगर दो फायर्स इकट्ठी हो जाएं तो वो एक पावरफुल मोस्ट फायर फ्यूल क्रिएट करेगी। ये एक दूसरे से मुतसादिम नहीं है। अगर एक आग हो, लेट्स से जनरली बात करते हैं, और दूसरी आग इकट्ठी हो जाए तो ये एक दूसरे को ख़राब नहीं करेगी कि ये आग इसको मार देगी या ये आग इसको मार देगी। इट मीन्स कि ये मज़ीद इन्हेंस होगी। और जदीद साइंसेस ने 1980 के बाद इसे रिसर्च के बाद डिक्लेयर कर दिया था कि अगर मार्स एंड सन बोथ आर इन अ हाउस, एक फ्रेंडली एंगल पर हों, तो इससे लीडरशिप क्वालिटीज़ बढ़ती हैं। एंड उसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा फायर एलिमेंट वाले स्टार्स को होता है, एंड यू आर वन ऑफ दैम। एरीज़ जो है वो फायर एलिमेंट वाले ही स्टार हैं। और आपके 6th एंगल पर जमा है, तो 6th एंगल इज़ अ एंगल ऑफ फिज़िकल हेल्थ, स्टैमिना, कंपटिशंस, रिलेशन विद द हायर्स एंड रिलेशन विद द फादर। अब इन चीज़ों में ये प्रोडक्टिव टाइम कुछ अरसे के लिए मुयस्सर है। सितंबर के कुछ मिड में जाकर मार्स यहाँ से निकल जाएगा। तो मैंने ये कबल अज़ वक्त इन्फॉर्मेशन इसलिए आपको दी कि अब अगले कुछ दिन, जो सितंबर का फर्स्ट वीक है या पहले 10 दिन, यही वो टाइम है जब आप अपनी सलाहियतों को भरपूर अंदाज से नेचुरल फ़्लो पर रखते हुए, अपनी जिस्मानी क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हुए उन्हें कन्वर्ट कर सकते हैं मटीरियल एडवांटेजेस में। इन मटीरियल एडवांटेजेस में आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक अलग फ़ायदा देगी, क्योंकि ये आपके फर्स्ट हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। अगर कोई एरीज़ किसी ऐसी प्रॉब्लम में मुब्तला है जिसका ताल्लुक़ लॉसेस से है, मुसलसल नुकसान हो रहा है ड्यू टू सम रीज़न, कोई गलत डिसीजन ले लिया था, किसी झंझट में फंस गए थे, कोई मूड स्विंग हो रहा है, या किसी तरह की लाइबिलिटी है, इवन किसी तरह की अगर लिटिगेशन है, तो दिस इज़ द राइट टाइम जब सन एंड मार्स आपस में मिलकर आपको उस लॉस फेज़ से निकाल सकते हैं। बट इस चीज़ को समझ कर आप न्यू प्लान्स एंड न्यू एफर्ट्स की कोशिश करिए। अगर आप इसी तरह रूटीन एंड रेगुलर लाइफ गुजारते हैं तो फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। रूटीन एफर्ट्स इज ऑलवेज गिव्स रूटीन रिजल्ट्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स देंगे, और कुदरती तौर पर टाइम आपके लिए सपोर्टिव आ गया है। इस सपोर्ट को अगर आप यूज़ करते हैं, आपको इससे पर्सनालिटी मिल गई, इससे गोल्डन टाइम मिल गया, इससे रिवॉर्ड डेवलपमेंट्स आ गई, इससे लॉसेस रिकवर हो गए, तो और क्या चाहिए। तो ये दो प्लैनेट अच्छी फॉर्म में शॉर्ट टर्म। दो प्लैनेट अदरवाइज़ मैंने आपको बयान किए कि वीनस जो है वो आपके 7th एंगल पर है, एंड उसी के साथ मरकरी भी 7th एंगल पर है। ये दोनों इसी हफ्ते तक सिर्फ 7th एंगल पर रहेंगे। अगले हफ्ते इनमें से एक प्लैनेट आगे चला जाएगा। So this is the ideal most time in 2020 to in 2021 जब आपको वीनस और मरकरी अक्ल ज़हानत और जज्बात दोनों एक ही लेवल पर मिल रहे हैं। जब आप रिलेशनशिप डिसीजंस लेंगे, जब आप पीआर बनाएंगे, जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे होंगे, जब आप अपनी तालीमी सरगर्मियाँ निभा रहे होंगे, तो माइंड एंड इमोशंस इकट्ठे होंगे। जब आप अपनी रोमांटिक डिसीजंस, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस निभा रहे होंगे, तो इमोशंस एंड माइंड स्किल्स इकट्ठी होंगी। इन दो प्लैनेटरी पोजीशन से 6th एंगल और 7th एंगल इस वक्त इंतहाई ताकतवर है।
सेवन्थ एंगल में मरकरी एंड वीनस का होना अदरवाइज भी आपको एडवांटेजेस देगा, जैसे फैमिली वेलफेयर एंड लव लाइफ एंड डिले ऑफ मैरिज का खात्मा एंड रिलेशनशिप के वो तमाम क्राइसिस जो इमोशनल वीकनेस की वजह से, इमोशंस की डिस्टर्बेंसेस की वजह से पैदा होते हैं, वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज हाउस वाइफ्स पिक करेंगी। इससे क्या होता है कि कुछ भी ऐसा काम जो फैमिली वेलफेयर के लिए किया जाए उसे अप्रिशिएट बहुत किया जाएगा। एंड यू नो फैमिलीज़ को प्लान करने के लिए या फैमिलीज़ को वेलफेयर की तरफ ले जाने के लिए जो हाउस वाइफ्स हैं या जो घर की ख़वातीन होती हैं वो बहुत हिस्सा लेती हैं। एंड उसकी अप्रिसिएशन से नो डाउट उनके लिए इज़्ज़त, जाहो जलाल, रुतबा ये सब मुयस्सर आएगा। सैटर्न एंड जुपिटर दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो इस वक्त रेट्रोग्रेड चल रहे हैं। ये काफ़ी पुरानी बात हो गई, मतलब मैं मई के 22 ऑफ मई से ये बात बताता आ रहा हूँ कि जो लक फैक्टर है वो इस वक्त वीक चल रहा है। हमें जो सपोर्ट मिल रही है वो लक की नहीं है। लक मीन्स कि मुफ्त में मिलना कोई चीज़। ये जो चीज़ें मिल रही हैं ये आपकी फीलिंग्स हैं जो आपके अंदर के फिनोमेना को या आपकी सलाहियतों को बूस्ट करेंगे एंड सलाहियतों के एवज कामयाबियाँ मिलेंगी। तो इस वक्त ज़्यादातर सोलर सिस्टम का डिपेंड इन्हीं शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स की सपोर्ट से है। जो लॉन्ग टर्म प्लैनेट है वो इस वक्त कमज़ोर हैं। जो लोग तो लॉन्ग टर्म प्लैनेट के रेट्रोग्रेड होने के बावजूद किसी तरह की कोई ट्रबल महसूस नहीं कर रहे, दे आर गोइंग गुड, दैट मीन्स वो स्ट्रॉन्ग एरीज़ हैं और प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर कोई एरीज़ इस तरह झंझट में, बहस और तकरार में, इरिटेटेड बिहेवियर में, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में मुब्तला हो रहा है तो दैट मीन्स कि वो सीजनल वीक एरीज़ है जो हर साल एनुअली उसे डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि ये सैटर्न और जुपिटर ऑलमोस्ट 4 महीने तक के लिए हर साल रेट्रोग्रेड रहते हैं। तो वो हर साल इस रेट्रोग्रेशन सीज़न में सेंसिटिव हो जाएगा। अब या तो वो हर साल इन 4 महीनों को ऐसा फील करता रहे या फिर उसका रिकवर कर ले। रिकवरी में जो एवरेज डिफ़िकल्टीज़ हैं या एवरेज ट्रबल्स हैं, जिसे हम जनरल ट्रबल्स कह सकते हैं, वो ब्लू सफ़ायर से रिकवर हो जाती है। बट अगर कोई सीवियरली सिक है कि वो इतना इरिटेट हो जाते हैं या वो इतने वीक हो जाते हैं या वो इतने अनकॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि लॉस कर लेते हैं, रिश्ते खो देते हैं या सेहत खो देते हैं, तो फिर उन्हें अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए ताकि ये चीज़ पता चल सके कि सिवियरिटी कितनी है और उसे किस तरह की रेमेडी से रिज़ॉल्व किया जा सकता है। और वो पर्सनल डायग्नोसिस जो है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन से ही सामने आती है। अगर एस्ट्रोजेम से आप बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस कराना चाहें तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, इन पर रब्ता करके आप अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं। बट वो फ्री फोरम नहीं है, एरीज होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जो जनरल डिफ़िकल्टीज़ हैं उनके लिए सूरज शम्स पढ़ना एक आइडियल रेमेडी है जो मैं पिछले 20 साल से अपने क्लाइंट्स पर प्रिस्क्राइब करता आ रहा हूँ और वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देती है। कुछ लोग सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से रिकवर हो जाते हैं, कुछ लोग सूरह शम्स से रिकवर हो जाते हैं। जो बहुत वीक हों वो ये दोनों इकट्ठी कंसीडर कर सकते हैं। लाइट कलर्स पहनना आपके मूड को स्विंग होने से बचाएगा। आपके अंदर एग्रेशन फिट्स आते हैं, अगर आपको बहुत गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात आपको चुभती है, तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी चाहिए अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की। एंड थोड़ी बहुत जो है आपको सपोर्ट ब्लू सफ़ायर से मिल जाएगी। दैट्स ऑल, चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी एरीज़, जिसमें आप नेचुरल सपोर्ट से अच्छी खासी परफॉर्मेंसेस, रिवॉर्ड्स, कैरियर, फिज़िकल हेल्थ, लव लाइफ, फैमिली वेलफेयर, एजुकेशनल एक्टिविटीज़, ये सब कर सकते हैं। अगले हफ्ते मज़ीद चेंजेस आ जाएंगी। अगले हफ्ते वीनस एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा, मार्स भी एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा एंड उससे आपकी ज़ात पर अब बड़ी तब्दीली आएंगी। ये जो गोल्डन सीज़न 2021 का था अब ये थोड़ा डिस्पर्स होएगा, लिहाजा इस दौर में की हुई सीडिंग्स, इस दौर में बोए हुए बीज अब अगले कुछ हफ्तों तक आपको फ़ायदा देंगे। लेकिन आगे प्लैनेटरी पोजीशन में मेजर चेंजेस हैं। उन मेजर चेंजेस का इम्पैक्ट आपकी ज़ात पर, मामलात पर, नफ्सियात पर क्या रहेगा वो तफसील अब अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।